Hello students, today we will cover the topic structures of directory in operating system. Directory is a container that is used to contain files and folders. हम ये कह सकते हैं जो यूजर्स thousands और millions of फाइल जनरेट करते हैं उसके लिए एक फाइल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और उन फाइल सिस्टम को मैनेज करने के लिए वी रिक्वायर अ डायरेक्टरी system in operating system. Okay, it organizes files and folders into hierarchical manner. ठीक, it contains information about files including attributes की information, location की information and regarding the ownership. ठीक है, the directory structure has the entries of all the files related to a directory. ठीक है, now ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं दिस D1 is known as the root directory. ठीक है, and D11, D12, D13 and D14 we called it the level 1 directory. ठीक है, और इन डायरेक्टरीज के अंदर कंटेंट है files like F1, F2, F3 is in the directory D11, F4 is in the directory D12, F5, F6 is in directory D13 and F7, F8, F9 is in directory D14. और ये सारी फाइल्स को मैनेज कर रही है चार डायरेक्टरीज और इन चार डायरेक्टरी को अल्टीमेटली मैनेज कर रही है ये रूट डायरेक्टरी D1. So this all overall management is known as the directory structure of operating system. ये एक प्रकार का हायरार्किकल स्ट्रक्चर ही है. क्लियर? नाउ व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन अ डिवाइस डायरेक्टरी, राइट? तो डायरेक्टरी में इंफॉर्मेशन जो होती है वो है डायरेक्टरी का नाम, डायरेक्टरी किस टाइप की है, डायरेक्टरी का एड्रेस या हम कह सकते हैं उसका लोकेशन कहाँ पे स्टोर है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को लास्ट हमने कब एक्सेस किया था दैट इज मेंशन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डेट, देन लास्ट अपडेटेड इन द डेट फॉर्मेट, देन ओनर आईडी एंड द प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, मतलब एक्सेस किस प्रकार का प्रोवाइडेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक डायरेक्टरी में प्रेजेंट रहती है. क्लियर? नेक्स्ट इज ऑपरेशंस परफॉर्म विद इन दी डायरेक्टरी. हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टरी में. आपने इसके पहले वीडियो में भी देखा था फाइल सिस्टम मैनेजमेंट जिसमें हम फाइल्स में कुछ प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सिमिलरली व्हाट आर दी ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म ऑन डायरेक्टरी, राइट? फर्स्ट इज सर्चिंग फॉर अ फाइल. हम डायरेक्टरी में किसी फाइल को अंदर सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टरी में हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी में हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं, वी कैन लिस्ट अ डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी की एक लिस्ट बना सकते हैं, वी कैन रीनेम अ फाइल एंड ट्रैवर्स द फाइल सिस्टम. ठीक है, ट्रैवर्स मतलब ढूंढना, सर्चिंग टेक्निक, राइट? या हम ये कह सकते हैं कि कहां से कहां वो ट्रैवल कर रहा है उसका ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशंस. नाउ types of directory structure. There are four types of directory structure. First is single level, then two level, then tree structured and the acyclic graph directory. ठीक है, सिंगल लेवल से स्टार्ट करते हैं. सिंगल लेवल as the name suggests it has only one directory जिसे हम क्या कहेंगे, रूट डायरेक्टरी. एक डायरेक्टरी के अलावा कोई भी दूसरी डायरेक्टरी सिस्टम में नहीं होगी. This only one directory will contain all the subdirectories and the file within it only. Okay, इसको हम डायग्राम से और क्लियरली देखते हैं. ये देखिए डायग्राम, अगर हम बात कर रहे हैं रूट डायरेक्टरी, अगर D1 हमारी रूट डायरेक्टरी है तो D1 में क्या है, F1 फाइल कंटेन है, राइट? मतलब D1 के नीचे कोई भी दूसरी डायरेक्टरी लिस्टेड नहीं है. सिमिलरली अगर D5 की बात करते हैं, D5 ऑल्सो कम अंडर दी रूट डायरेक्टरी, एक ही डायरेक्टरी जिसके अंदर डायरेक्टली फाइल कंटेंट है, कोई भी सब डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं है. दिस इज दी डायग्राम ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी. नेक्स्ट इज टू लेवल डायरेक्टरी. टू लेवल डायरेक्टरी में एक रूट नोड होता है जिसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं और एक सब डायरेक्टरी होती है. ठीक है, देखिए हम डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पे अगर चार यूजर्स हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड यूजर 4, तो दिस इज नोन एज द फर्स्ट लेवल डायरेक्टरी और वी कॉल्ड इट द रूट डायरेक्टरी. ठीक है, और ये जो सेकेंड लेवल है दिस इज द फर्स्ट लेवल, तो ये लेवल क्या कहलाएगा, टू लेवल. दैट्स व्हाई इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. क्लियर? नाउ
ये यूजर 1 है, इसमें दो डायरेक्टरी की लिस्टेड है, D1 एंड D2। D1 में F1 फाइल है, D2 में F2 फाइल है। सिमिलरली यूजर 2 में D3 है जिसमें F3 फाइल है, D4 है जिसमें F4 फाइल है। तो कहीं ना कहीं इन फाइल्स और डायरेक्टरी को मैनेज किया जा रहा है इन दी 2 लेवल, मतलब ये एक 2 लेवल में और ये फर्स्ट लेवल, इसको हम क्या कहते हैं, रूट लेवल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में रूट नोड के अलावा सारी डायरेक्टरी या फाइल में सिर्फ एक ही पेरेंट डायरेक्टरी उनकी होती है। हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ टोटल सेपरेशन बिटवीन द यूजर्स व्हिच प्रोवाइड कंप्लीट नेमिंग फ्रीडम। आइए डायग्राम में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, और ये इनकी सब डायरेक्टरीज है, इसकी फिर सब डायरेक्टरी है और ये उसकी फाइल है। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल पेरेंट की, मतलब ये फाइल है तो इसका एक ही ये पेरेंट है, ये फाइल है इसकी एक ही डायरेक्टरी पेरेंट है, ये फाइल्स हैं, ठीक है, इनके ये एक ही डायरेक्टरी पेरेंट है और इन डायरेक्टरी के ये एक ही डायरेक्टरी पेरेंट है। मतलब रूट नोड को छोड़ के सारी डायरेक्टरी और फाइल के एक सिंगल पेरेंट होंगे, तो वी कॉल इट ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। ओके। नेक्स्ट इज acyclic graph directory structure। ठीक है। acyclic graph में it concludes that it can have many parent directory, मतलब एक पेरेंट से ज्यादा पेरेंट्स एक डायरेक्टरी या फाइल के पॉसिबल है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पे आपको फाइल नजर आ रही है, ये एक फाइल है जिसके पेरेंट ये दोनों डायरेक्टरी हैं। क्लियर। ये फाइल है, इसके पेरेंट ये दोनों डायरेक्टरी हैं, है ना। तो मतलब एक पेरेंट, एक पर्टिकुलर चाइल्ड के दो पेरेंट्स हैं, इस चाइल्ड के दो पेरेंट हैं, तो वी हैव मोर देन वन पेरेंट और वी कॉल इट द मल्टीपल पेरेंट डायरेक्टरी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्टरीज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। What are the operations we can perform in the operating system? What are the types of directories in the operating system? Okay, thank you.